नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा विषय है दोस्तों वो ये है कि पुनर्जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, या फिर पुनर्जन्म आखिर आत्मा का होता ही क्यों है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता होगा, और आजकल मैं जिन लोगों ज़्यादा मुझे जो मैसेज करते हैं तो वही यही कहते हैं कि दुनिया में हम दुख उठाने के लिए आते ही क्यों है, या फिर बार बार हमें क्यों आना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको भी पड़ते होंगे दोस्तों। तो इसका मैं शुरुआत से जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे रिसर्च में ये सारी चीज़ें आई। देखो दोस्तों, एक महाशक्ति ने हम सब आत्माओं को बनाया है, और वो आत्माओं को बनाकर उनका एक घर कर दिया है जिसे हम आत्मलोक कहते हैं। लेकिन आत्मलोक में भी सारी आत्माएं एक साथ वहाँ पर नहीं रहती दोस्तों। वहाँ पर उनके स्तर कहे गए हैं, उनके लोक है अलग अलग, उनके कर्मानुसार वो उस लोक में रहते हैं। जिस महाशक्ति ने दोस्तों इस आत्मा को निर्माण किया, उसने एक बात की है कि उसने उस आत्मा का विकास खुद उसके ही हाथ में दे दिया, कि वो आत्मा जो है उसका विकास के लिए उसको ही कार्य करना होगा, और जैसे वो अपना विकास करते रह जाएगी वैसे वो एक एक लोग ऊपर जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें घटती है दोस्तों। अब आते हैं मूल विषय पर कि पुनर्जन्म क्यों है। देखिए, आत्मा आत्मलोक में रहकर भी विकास अपना कर सकती है, लेकिन उसमें उसका बहुत ही ज़्यादा वक्त जाता है। मैं आपको हमें समझने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर एक आत्मा पृथ्वी पर आकर 100 साल में जितना विकास कर सकती है, 100 साल या फिर हम थोड़ा सा कम कर ले, 50 साल में एक आत्मा पृथ्वी पर जितना विकास कर सकती है दोस्तों, उसको उस विकास के लिए उसको आत्मलोक में तकरीबन 1000 साल भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मलोक में विस्पय रत्तु ने भी यही कहा है दोस्तों कि आत्मलोक में क्या होता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें सकारात्मक ही होती है। सारे बच्चे अगर होशियार हो दोस्तों, तो उसमें से एक कोई इंसान अगर होशियार है बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी होशियारी इतनी नहीं दिखेगी, या फिर उन सारे बच्चों में वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, या फिर वो सारे इंसानों के जैसे उसको मान्यता प्राप्त हो सकती है, या फिर उसको देखा जाएगा। लेकिन ऐसा एक इंसान बहुत ही बुरे वातावरण में, या फिर जो बच्चे इतने खास होशियार नहीं है, ऐसे वक्त में वो जो होशियार बच्चा है वो सारे बच्चों में निखर के आएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई गई है। तो इस वजह से आत्मलोक का जो ज्ञान है, आत्मलोक का जो नियम है, वो हमसे ये कहता है दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर निगेटिविटी में, मतलब पृथ्वी पर नकारात्मकता चीज़ों में अगर हम कुछ अच्छा करें दोस्तों, तो जो हमारा विकास है वो बहुत ही ज़्यादा वेग से हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा गति से हो सकता है। तो इस वजह से जो आत्माएं हैं वो पृथ्वी पर आती है। और शुरुआती दौर में तो आत्माएं आती ही है, उनको आना ही पड़ता है। शुरुआती दौर आत्मा के किस तरह से स्वभाव होते हैं आत्मा के उस तो बाल आत्मा, शिशु आत्मा, युवा आत्मा, वृद्ध आत्मा। तो ऐसी आत्माओं के मैंने आपको भाग भी देने की कोशिश की है कि किस तरह से आत्मा के जो स्वभाव है वो किस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस आत्मा के साथ घटित होती है दोस्तों। लेकिन हमें इस बात को अब समझना होगा कि पुनर्जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए दोस्तों, आत्मलोक में अगर हम रहते हैं और बीच बीच में हम पृथ्वी पर आते हैं और अच्छी चीज़ों को धारण करके, अच्छी चीज़ों को पहले तो समझ के उसका हम अच्छी कार्रवाई करते हैं, मतलब उस तरह से अगर जीने की कोशिश करते हैं, तो आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही जल्द हो सकता है। ऐसे भी वाक़या देखे गए हैं, ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं दोस्तों, जिन्होंने तकरीबन 3-4 जन्मों में ही अपना मोक्ष जो है वो प्राप्त कर लिया, और उन्होंने सब कुछ पा लिया, मतलब उनके पास सब कुछ, उनको अब पृथ्वी पर आने की ज़रूरत ही नहीं रही दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। इस वजह से हमें देखना होगा कि हम किस तरह से जीते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अच्छे मूल्यों को धारण करो और उस तरह से हमें जीना होगा। अगर हम अच्छे मूल्यों को धारण करके जीते हैं तो हमारे आत्मा का जो विकास है दोस्तों वो इतने अच्छे स्तर पर हो जाएगा, इतने अच्छी गति में हो जाएगा कि हमें बहुत ही ज़्यादा जन्म भी लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी सवाल उठता है कि हम यहाँ पर, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें यहाँ पर आना ही नहीं है, हम आना ही नहीं चाहते, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा दुख है, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है, तो इस वजह से यहाँ पर अच्छे लोगों का भी बहुत बुरा होता है। तो ऐसे वक्त में मुझे भी बहुत बार ऐसे ही लगता था पहले दोस्तों कि यहाँ पर आना ही योग्य नहीं है। लेकिन जितना हो सके मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी ही नहीं घट रही है। पृथ्वी के शुरुआती दौर से अब तक आपने देखा होगा कि बहुत ही, मतलब रक्त लांछन ही है इतिहास, और खून खराबा ही ज़्यादातर हुआ है। एकदम शांति, बहुत ही अच्छी शांति ऐसी ज़्यादातर तो नहीं देखी गई है। बहुत सारे ऐसे भी देश है जहाँ पर पहले बहुत ही शांति थी, लेकिन बाद में उसमें बहुत ही ज़्यादा विध्वंस या फिर आज हिंसा वगैरह देखी जाती है। और ये ऐसा जो दौर है दोस्तों, आज जो देश शांत है वो कल शांत ही होंगे ऐसा नहीं है। आज कुछ ऐसे देश है जो बहुत ही अशांत है, वो भविष्य में बहुत ही शांत हो सकते हैं। ये सारा जो दौर है दोस्तों वो इसी तरह से चलता रहेगा। इस बात को तो हमें मानना होगा। पूरी तरह से शांति होगी और इंसान इंसान से प्यार करने लगेगा,
वगैरह, ये तब ख़त्म हो सकता है जब एक दूसरे के जो संघर्ष है वो हमें ना दिखने लगे। लेकिन महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, देखिए ये जो यंत्रणा है, ये जो सिस्टम है, उसको समझना महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन क्या है दोस्तों कि हमारे लगने से ये बात बदल नहीं जाने वाली। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो सिस्टम है, जिस तरह से सोलर सिस्टम को हमें समझना है, सोलर सिस्टम को भी समझने के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा कि आखिर अराउंड जो है वो पृथ्वी घूमती है सूरज के। पहले ये मान्यता था कि पृथ्वी बीच में है और उसके अराउंड सूरज घूमता है, ऐसे मान्यता थी। लेकिन बाद में लोगों को समझने के लिए जैसे वक्त लगा, वैसे ही दोस्तों एक बार हमें जब समझ में आए कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तब हमें ये सारी चीज़ें जो है वो इतना समझने के लिए आसानी होगी कि हम आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ कौन सी है दोस्तों? मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो अच्छा बर्ताव करना है, निस्वार्थ तरीके से जीना है दोस्तों। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि काम क्रोध लोभ को अगर हम छोड़कर जीने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो विकास है वो इतने तेज़ गति से हो सकता है दोस्तों। इस जीवन में हमने ये किया, अगले जीवन में एक अच्छा पड़ाव आ जाएगा, उसका आगे का सफ़र हम कर सकते हैं। एक इंसान इस तरह से अगर समझो आगे बढ़ता है दोस्तों, तो उसका जो विकास स्तर है वो इतना अच्छा होगा, या फिर वो अपने जीवन में इतने अच्छे से आगे बढ़ सकता है कि उसको मतलब बाकी के ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। रोज़ का जीवन जीते भी वो एक योगी की तरह जी सकता है, अगर इस तरह से वो निस्वार्थ तरीके से जीता है तो मैंने आपसे 4-5 बातें कही थी, मुझे अभी भी याद है कि काम क्रोध लोभ को छोड़ना है, अपने कर्तव्य को धारण करके उसके हिसाब से आगे बढ़ना है और स्थितप्रज्ञ रहने की कोशिश करनी है दोस्तों। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये जो पुनर्जन्म है उसको हम बहुत ही कम लेवल में या फिर बहुत ही कम समय में हम उसको पूरी तरह से वैराग्य की, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि वैराग्य से कुराली को हम अगर उसका पेड़ को काट सकते हैं जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है, तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस तरह से काम क्रोध लोभ को, कर्तव्य को धारण करके और स्थित प्रज्ञता से अगर हम आगे जीते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो विकास है वो इतना अच्छा हो सकता है और हम बहुत ही कम समय में मोक्ष का प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद हमें पृथ्वी पर फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जितना लगता है, कभी कभी बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ वगैरह, लेकिन ये जो मोक्ष के जो इंसान होते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं ये करूँगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। मोक्ष का जो इंसान इतना मतलब एक संत के जैसा होता है, वो उसके जीवन में उसको कुछ मिले ना मिले, उसको कोई गालियाँ दे तो भी उसको बुरा नहीं लगता, तो ऐसा एक इंसान ही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। अगर ऐसा आपको इंसान देखना है तो आप देखिए रामकृष्ण परमहंस जी को, और भी बहुत सारे संत हैं। ऐसे जो संत हैं तो उनको देखकर ही हमें लगेगा, जो एक इंसान मोक्ष का अधिकारी होता है ना, अगर उसको कहा जाए कि तुम्हें 10 जन्म में अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर भी वो कुछ भी नहीं कहेगा। मतलब उसके मन की एक ताकत देखिए ना कि कितनी होती है, उसके सामने आप कितना भी दुख लाए वो ज़रा भी उससे विचलित नहीं होगा। एक ऐसा ही इंसान मोक्ष का अधिकारी होता है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसे गुण हमें धारण करने चाहिए और इसी तरह से जीना चाहिए। ये गुण जो है वो धारण करने के लिए बहुत मतलब अंतर से वो प्रेरणा मिलनी चाहिए, लेकिन हमसे जितना हो सके हमें अच्छा कार्य करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और जितना मैंने देखा है इन सारी चीज़ों में, हम अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमें 10 कदम आगे लेकर जाता है, लेकिन उस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ी बातें जाने दो दोस्तों, जितना हमसे हो सके हमें कर्तव्य करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। कहीं ना कहीं रास्ते खुद ब खुद हमारे सामने आएंगे, लेकिन एक अंदर से संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा और मैं जितना हो सके दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके इस दुनिया में अपना सफ़र जो है उसी तरह से जारी रखूँगा, और इसी तरह से एक इंसान को मोक्ष मिल सकता है दोस्तों, और उसे आगे बढ़ना होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।